नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। नीतीश कुमार ने जब से आरजेडी के साथ मिलकर के महागठबंधन की सरकार बनाई है, जेडीयू के अंदर खाने हलचल है। न सिर्फ नेताओं में बल्कि जेडीयू के जो विधायक हैं कहीं न कहीं नेतृत्व से असंतोष को लेकर के असंतोष है। और अब वे 5 या 6 ऐसे विधायक हैं जो खुलकर के सामने आए हैं और अपनी असंतोष को जाहिर किया है। यानी कि जेडीयू के अंदर सिर फुटौल है, जेडीयू के अंदर भारी नाराजगी है और विरोध की आग जो है वो सुलग रही है। 5 विधायकों ने तो खुल करके नेतृत्व को आईना दिखाया। एक विधायक ने तो यहां तक कह दिया कि अगर नेतृत्व ने अपने फैसले में बदलाव नहीं किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मंत्री को अपने मंत्रिमंडल से नहीं हटाया, तो वैसी स्थिति में हम विधायकी से इस्तीफा कर देंगे। इसके बाद नीतीश कुमार खुद मैदान में उतर गए हैं। नीतीश कुमार को लगने लगा है कि जिस तरीके से विधायकों में असंतोष है, आने वाले दिनों में स्थिति और विकराल हो सकती है। लिहाजा आंख दिखाने के साथ साथ समझाने की भी कोशिश नीतीश कुमार की तरफ से, पार्टी नेतृत्व की तरफ से शुरू कर दी गई है। परसों जिस दिन नीतीश कैबिनेट का शपथ ग्रहण था, नीतीश कैबिनेट के पुराने 11 साथियों को मंत्रिमंडल में लिया गया, उसी के बाद बगावत कहीं कहें कि जो आग जो है, विरोध की आग वो सुलगी और पूरे तौर पर यह राजनीतिक गलियारे में आए कि किस तरीके से जेडीयू के जो विधायक हैं वे नाराज हैं। परसों 4 विधायकों ने बाकायदा तस्वीर पोस्ट कर यह बताने की कोशिश की कि नीतीश कुमार का जो फैसला है, नीतीश कुमार का मंत्री परिषद में मंत्रियों को बनाने का जो निर्णय है वो निर्णय गलत है। नीतीश कुमार के इस निर्णय से खास वर्ग के लोग उपेक्षित किए जा रहे हैं। इसके बाद कल बीमा भारती जो रुपौली से जेडीयू की विधायक है, नीतीश कैबिनेट में मंत्री रही हुई हैं, उन्होंने एक मंत्री जो जेडीयू कोटे से हैं यानी कि लेसी सिंह को लेकर के बड़ा गंभीर आरोप लगाया। यानी कि 5 विधायक खुल करके सामने आ गए। इसके बाद नीतीश कुमार हरकत में आए हैं और अब सार्वजनिक तौर पर यह बताने की कोशिश की गई है कि पार्टी के अंदर अगर आप पार्टी लाइन से खिलाफ जाकर के बात करेंगे तो पहले हम समझाने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं माने तो आप स्वतंत्र हैं, आप जो भी निर्णय लें उसके लिए हमें कोई मतलब नहीं है। तो नीतीश कुमार पूरी स्थिति को भांप लिए हैं। पहले कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा ही नाराज हैं। नीतीश कैबिनेट में उन्हें जब शामिल नहीं किए जाने की सूचना लगी तो वे पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उसके बाद जब कैबिनेट का विस्तार हो रहा था, उस दिन जेडीयू के 4 विधायक सामने आए। सोशल मीडिया पर बाकायदा तस्वीर पोस्ट किया गया और उस तस्वीर के माध्यम से नीतीश कुमार को आईना दिखाया गया और कहा गया कि आपका यह जो निर्णय है वह निर्णय गलत है। अगर आप लोग इसी तरीके के निर्णय लेते रहे तो जेडीयू को बर्बाद होने से, जेडीयू को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता है। खबर तो यही है कि 1/3 विधायक यानी कि 10 से 15 ऐसे विधायक हैं। जेडीयू के कुल विधायकों की संख्या 45 है, उसमें 1/3 यानी कि 15 ऐसे विधायक हैं जो पार्टी नेतृत्व से काफी नाराज हैं। लेकिन चूंकि अभी अवसर नहीं है, लिहाजा वे तमाम जो असंतोष, जिन लोगों के मन में असंतोष है, वे विधायक चुप हैं या फिर पर्दे के पीछे से नेतृत्व का विरोध कर रहे हैं। लेकिन कल जिस तरीके से बीमा भारती खुल करके मैदान में आई, उसके बाद नीतीश कुमार को मैदान में उतरना पड़ा। उन्होंने चेतावनी भी दी है और कहा है कि हम यह कदापि उचित नहीं है कि लेसी सिंह पर जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल ही गलत है, बेबुनियाद है। बीमा भारती का जो बयान है वो आपत्तिजनक है। यानी कि नीतीश कुमार ने कहा कि बीमा भारती जो आरोप लगाई है लेसी सिंह पर और पूरी तरीके से गलत है, बोगस है, उसमें कहीं कोई दम नहीं है। क्या कोई इस तरीके की बयानबाजी करता है? नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी के लोग पहले उसे समझाएंगे, अगर वे उनको नहीं मानना है तो उनको जो निर्णय लेना है वे लें। पता नहीं हुए किसके बहकावे में आकर के इस तरीके की बात वो कह रही हैं। उन्होंने, नीतीश कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि उन्होंने जो बातें कही हैं वे स्वतंत्र हैं उसके लिए। यानी कि कल बीमा भारती ने कहा था कि नीतीश कुमार अगर लेसी सिंह को कैबिनेट से नहीं हटाते हैं तो वे विधायकी से इस्तीफा कर देंगे। यानी कि अपरोक्ष रूप से नीतीश कुमार ने चेताया और कहा कि अगर आपको विधायकी से इस्तीफा देना है आप दीजिए, लेकिन लेसी सिंह को हम मंत्री पद से नहीं हटाएंगे। कल बीमा भारती ने कहा था कि लेसी सिंह मर्डर करवाती हैं, एक आपराधिक गिरोह चलाती हैं, पार्टी विरोधी काम करती हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार उन्हें कैबिनेट से बाहर करें। आज नीतीश कुमार खुल करके सामने आए और तमाम विधायकों को यह मैसेज देने की कोशिश की
कि इस तरीके की हरकत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी कि नेतृत्व ये मान लिया है कि पार्टी के विधायकों में भारी असंतोष है, पार्टी के विधायक हमारे कामों से, हमारी नीतियों से नाराज हैं, हमारे आरजेडी की तरफ जाने से वे तमाम लोग नाराज हैं। तो ऐसी स्थिति में अब डैमेज कंट्रोल नीतीश कुमार की तरफ से शुरू कर दिया गया है। पार्टी के स्तर से तो किया ही जा रहा है, खुद नीतीश कुमार मैदान में आ गए हैं और आज बीमा भारती के बहाने नीतीश कुमार ने उन तमाम विधायकों से, उन तमाम नेताओं को मैसेज दिया है कि अगर आपको पार्टी के अंदर रह करके आप पार्टी के खिलाफ न तो बोल सकते हैं, न निर्णय पर सवाल उठा सकते हैं। तो बीमा भारती को साफ साफ कह दिया गया है कि अगर आपको विधायकी से इस्तीफा देना है, आप इस्तीफा दे लीजिए, लेकिन हम लेसी सिंह जो खाद्य आपूर्ति विभाग की मंत्री हैं, हम उन्हें कैबिनेट से नहीं हटाएंगे। उन पर आप जो आरोप लगा रही हैं वो बिल्कुल गलत है। नीतीश कुमार ने कहा कि 2013 में हमने मंत्री बनाया लेसी सिंह को, 2014 में बनाया, 2019 में बनाया, फिर अभी हम मंत्री बनाए हैं, तो कहीं कोई बात नहीं है। अगर कोई आरोप रहता तो हम पहले मंत्री नहीं बनाते। उन्होंने कहा कि बीमा भारती के लिए हमने क्या नहीं किया है, उसको भी हमने कैबिनेट में मंत्री बनाया है, लेकिन क्या हर विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है? यानी कि नीतीश कुमार ने समझाने की भी कोशिश की है और कहा है कि हमारी मजबूरी है कि हम सभी विधायकों को मंत्री नहीं बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में बीमा भारती को हमने पहले मौका दिया था, उसके लिए हमने कई अन्य काम किए, उसको जिताने के लिए बाकायदा चुनाव प्रचार किए, कई तरह के काम हम उनके लिए किए हैं, लेकिन उसका यह जो बयान है वो बिल्कुल ही गलत है, आपत्तिजनक है। हमने पूरी पड़ताल की है, हमारी पार्टी के लोग उनसे पूछेंगे, उन्हें नोटिस करेंगे और उनसे जवाब मांगेंगे, लेकिन जहां तक लेसी सिंह को हटाने की बात है मंत्रिमंडल से, वो नहीं होगा। स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार ने मैसेज दे दिया है। इसके पहले लेसी सिंह के पहले हम जिन 4 विधायकों की बात कर रहे थे, उन 4 विधायकों में परबत्ता के डॉक्टर संजीव कुमार, रून्नी सैदपुर के पंकज मिश्रा, बरबीघा के सुदर्शन और मटिहानी से राजकुमार सिंह, इन 4 विधायकों ने बाकायदा तस्वीर पोस्ट करके कहीं न कहीं नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की गई थी। राजकुमार सिंह के बारे में आपको बताएं कि राजकुमार सिंह लोजपा के टिकट पर 2020 में चुनाव जीते थे। जेडीयू ने उन्हें प्रलोभन देकर के अपने दल में मिला लिया, क्योंकि एक ही विधायक वहां से जीत करके आए थे, लिहाजा राजकुमार सिंह को जेडीयू में शामिल होने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, वे जेडीयू में शामिल हो गए। कहा जाता है कि उन्हें मंत्री बनाने का प्रलोभन दिया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि बसपा से भी जेडीयू ने जमा खां को पार्टी में मिला लिया था। उन्हें पार्टी में शामिल कराने के साथ ही नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया। इस दफे यानी कि जब महागठबंधन की सरकार बनी तो फिर से जमा खान को मंत्री बना दिया गया, लेकिन राजकुमार सिंह को लोजपा से तोड़ करके जेडीयू में मिलाया गया, लेकिन आज तक उन्हें कोई पद नहीं दिया गया। लिहाजा राजकुमार सिंह अंदर ही अंदर नाराज हैं। संजीव कुमार के बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्हें लगता था कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। यानी कि जो भूमिहार के जो 4-5 विधायक हैं, कहीं न कहीं नेतृत्व से नाराज हैं और उनकी नाराजगी शपथ ग्रहण के दिन दिखी थी, जब तस्वीर पोस्ट करके मैसेज देने की कोशिश डॉक्टर संजीव कुमार की तरफ से, जो जेडीयू के विधायक हैं, उनकी तरफ से की गई थी। उसके पहले आप देखिए, जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा गया कि वे नाराज हैं। नाराजगी ऐसी थी कि मंत्रियों का जब शपथ ग्रहण 16 तारीख को होना था, उसके 2-3 दिन पहले ही वे पटना से दिल्ली के लिए निकल गए और अभी दिल्ली में मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि नेतृत्व की तरफ से उनको भी कह दिया गया कि आपको कैबिनेट में शामिल नहीं कराया जाएगा। लिहाजा उन्हें लगता था कि इस बार वे नीतीश कैबिनेट में शामिल होंगे, कोई बड़ा मंत्रालय विभाग उन्हें मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस तरीके से जेडीयू के अंदर नाराजगी लगातार बढ़ते जा रही है। नीतीश कुमार डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुटे हैं, चेताने के साथ साथ समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार की इस धमकी का जो बागी विधायक हैं, जो अंदर ही अंदर नेतृत्व से खफा हैं, उन लोगों पर कितना असर हो पाता है, या फिर अगर नहीं होता है तो फिर जो बागी विधायक हैं, जो पार्टी रुख से नाराज हैं, जो नाराज विधायक हैं, वे आगे क्या निर्णय लेते हैं, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। लेकिन अभी की यही खबर है कि सत्ताधारी गठबंधन यानी कि महागठबंधन में जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उसके घर के अंदर ही आग सुलगी हुई है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।